सरकार जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल करे, लेकिन देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिल रहा है शिक्षा मित्रों को, जिस वजह से उनके बीच में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। जो भी संगठन है उनके द्वारा हर एक संभव प्रयास किया जा रहा है और सरकार के सामने अपनी बातों को रखा जा रहा है। बात करें अगर समर कैंप की, तो समर कैंप का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया है शिक्षा मित्रों ने। शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी भी देखने को मिल रही है और हर जगह पर अलग अलग प्रकार से बहिष्कार भी किया जा रहा है। फिलहाल सबका यही कहना है कि ये जो समर कैंप है इसका आयोजन अगर किया जाता है इससे इन शिक्षा मित्रों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो समय रखा गया है ये समय बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इतनी तेज गर्मी हो रही है और इसके साथ ही यही छुट्टियां होती हैं जो शिक्षा मित्रों को मिलती है। तो ऐसे में समर कैंप का आयोजन उनके लिए काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा और इसमें भी 6,000 रुपए मानदेय मिलना ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है। इस वजह से सभी शिक्षा मित्रों ने समर कैंप का बहिष्कार किया है। लेकिन अगर हम बात करें शिक्षा मित्रों के मानदेय की या अन्य समस्याओं की, तो वो समस्याएं लगातार बनी हुई है। शिक्षा मित्र लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़े हुए हैं, कभी नियमितीकरण तो कभी मानदेय वृद्धि, इन सारी समस्याओं को लेकर लगातार मुलाकातें की जा रही, लेकिन आप देख सकते हैं इन मुलाकातों का अभी तक कोई फल नहीं निकल पाया है। जहां सरकार की तरफ से बात कही गई थी स्थानांतरण की, अभी तक स्थानांतरण को लेकर भी कुछ खास देखने को नहीं मिला है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और इस वक्त पर संगठन के बीच में क्या कुछ चर्चा पर चर्चा चल रही है इस विषय में बताते हुए उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी वीरेंद्र शौकर ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। वीरेंद्र शौकर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वीरेंद्र शौकर जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार जो शिक्षा मित्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी बातों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस वक्त पर समर कैंप को लेकर भी काफी ज्यादा विरोध चल रहा है, तो क्या कुछ मानना है आपका, क्यों आखिर इतनी सारी चीजें हो रही हैं? शिक्षा मित्रों को लेकर के सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है जी। समर कैंप में शिक्षा मित्रों को जबरदस्ती थोपा जा रहा है ड्यूटी उनके ऊपर, जबकि जो शासनादेश है शासन का उसमें स्पष्ट है कि पहले अंधशक जो कि सारे शिक्षक है उनको लगाया जाएगा, अगर वो उपलब्ध नहीं है तो शिक्षा मित्र को लगाया जाएगा, वो भी उसकी सहमति के आधार पर। लेकिन हमारे यहाँ जनपद आगरा की बात करें, कई विकास खंडों से मेरे पास फोन आया, मैं इस समय विकास के नथनीरा पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ शिक्षा मित्रों को दूर दराज के विद्यालयों में लगा दिया गया है। हमारी महिलाएं 6-7 किलोमीटर चल करके जो विद्यालय में ड्यूटी करने जाएंगी, कोई दिव्यांग है, कोई बीमार है, किसी को नहीं पूछा गया है, कोई सहमति नहीं है और कल दोपहर के बाद अचानक से सबको जो ड्यूटी दी गई है, ये किस तरह का तौल की फरमान है। हम इसका विरोध करते हैं और हम सरकार की इस योजना का विरोध नहीं कर रहे। समर कैंप लगाया जाए, अच्छी पहल है सरकार की, लेकिन क्या बेसिक ही प्रयोगशाला है, माध्यमिक में नहीं लगाया जा रहा है, वहाँ बच्चे बड़े हैं जी, वहाँ क्यों लगाया जा रहा है, वहाँ भी लगाया जाए। अगर हमारे यहाँ लगाया जा रहा है तो समुचित व्यवस्था विद्यालयों में की जाए, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो। प्रधानाध्यापक विद्यालय बंद करके चले गए, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और शिक्षा मित्र किस तरह वहाँ संचालित करेगा, ना फर्स्ट एड की व्यवस्था है। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है जी, तो आप बताइए कि शिक्षा मित्र किस तरह संभालेगा जी। ये सब अव्यवस्था है। हमारी मांग सरकार से है कि सारी व्यवस्थाएं कराई जाए। दूसरा जो समय है वो बहुत गलत है। 44 डिग्री टेम्परेचर मेरे जनपद आगरा में है, जो संचालित करने का समय है वो सुबह 7 बजे से 8:30 का रखा जाए जी। वीरेंद्र जी, इस बीच में और शिक्षा मित्रों का जो मानदेय रखा है सरकार ने जी, बहुत ही कम रखा है। कम से कम इसका मानदेय 10,000 रुपए रखा जाए जी। वीरेंद्र जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पर जो छुट्टियां देखने को मिली हैं, शिक्षा मित्रों का यही कहना है यही उनके लिए खास छुट्टियां होती, क्योंकि इसके बाद छुट्टियों में काफी ज्यादा दिक्कतें आती और जो महिलाएं दूर दराज के जिलों में हैं और जो अपने मायके में काम कर रही है जी। बेसिक शिक्षा में एक शिक्षा मित्र ऐसा जीव है, एक ऐसा प्राणी है कि जो भी काम हो सारे शिक्षा मित्रों के ऊपर लादे जाते हैं जी। जो 90,000 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं वो आराम से घर पर एसी की ठंडी हवा खाएंगे। शिक्षा में 44 डिग्री तापमान में जाकर के समर कैंप रिजल्ट करेगा, ये बताओ कहाँ का न्याय है। तो मेरी सरकार से मांग है कि समान पाठ में ड्यूटी लगाई जाए, इसमें शिक्षक भी हो, शिक्षा मित्र हो, अन्वेषक हो, समान पाठ में ड्यूटी लगाई जाए जी। वीरेंद्र जी, एक चीज और सबसे बड़ा इस वक्त पे जो सवाल बना हुआ वो सवाल इस बात का है कि जो स्थानांतरण की प्रक्रिया थी उसको अभी तक नहीं शुरू किया गया, जबकि शासनादेश लगभग जनवरी में जो है वो दे दिया गया था। फिर भी अब जब विद्यालय में छुट्टी हो चुकी है, स्थानांतरण को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। सारे काम करा रही है जी। दूसरा शिक्षा मित्रों की मूलभूत समस्या है, उनको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा मित्रों की जो समस्या है काफी लंबे समय से लंबित है। सरकार 6 महीने पहले एक आदेश किया था, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि शिक्षा मित्रों को 5 लाख रुपए का हम जो आयुष्मान बीमा करेंगे, उसको भी कोई भी योजना कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। तो ये सरकार की दोहरी नीति है, 17 विभाग शिक्षा मित्रों का किया जा रहा है।
हम इसका विरोध करते हैं और सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी और हमारी मांगों पर विचार नहीं करेगी तो शिक्षा मित्र आज हमारी चेतावनी है। हम अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया और बदलाव नहीं किया गया तो शिक्षा मित्र इस समर कैंप का बहिष्कार करेंगे। जी वीरेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।